नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए श्रोताओं से अपील की है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। नए मामलों में गिरावट से सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। आज दोपहर तक प्रदेश में संक्रमण के 5 मामले सामने आए हैं। सोलन जिले में 2, जबकि बिलासपुर, मंडी और सिरमौर में 1-1 मामला सामने आया है। इसके अलावा आज 44 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 497 रह गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 135 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,83,677 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालांकि इनमें से 2,89,057 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। बीती रात से अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,104 हो गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 44,93,625 लोगों की कोविड जांच की गई है। देश में अब तक 178 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 26,19,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 9,754 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 5,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक 4 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.66% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 77 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार अब तक 189 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके राज्य को निःशुल्क उपलब्ध करवा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भी राज्यों के पास 15 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके उपयोग के लिए शेष हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण की गति और दायरे को बढ़ाने के प्रति संकल्पित है। राज्यों से कहा गया है कि योजनाबद्ध तरीके से कोविड टीकाकरण करने के लिए टीके का समय रहते अनुमान लगाएं, ताकि उनके पास उपयोग के लिए टीके उपलब्ध रहें। एक सरकारी पैनल ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के 3रे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। सिफारिशों को अंतिम मंजूरी के लिए इसे भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI के पास भेज दिया गया है। DCGI ने 4 फरवरी को भारत में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के लिए कुछ नियामक प्रावधानों के अंतर्गत आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के 3रे चरण के परीक्षण के संचालन के लिए DCGI को अपना प्रस्ताव भेजा था। CDSCO की कोविड-19 पर विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद इसे लागू करने के बारे में समीक्षा की। इसने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के साथ परीक्षण शुरू करने की शर्त के साथ चरण 3 नैदानिक परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की, जिसके लिए फर्म के पास कुछ नियामक प्रावधानों के तहत देश में आपातकालीन उपयोग की अनुमति है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को अर्जेंटीना और रूस सहित 29 देशों में पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। ऊना जिले के बंगाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर से भेंट की। उन्होंने मानदेय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकों और आशा कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन कार्य किया है। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।